राजा महाराजा बिक जाते। जो गरीब तबका का गरीब है, निचले वर्ग से उठ के आया है, वो बिचेगा नहीं। ऐसा हम 20 दिन से ट्रांसफार्मर जल गया। यहाँ वर्तमान विधायक थे श्यामलाल द्विवेदी, विधायक ही जब से विधायक बने ये ग्राम पंचायत सूती नहीं, अगल बगल में 1 रुपए विधायक निधि से नहीं दिए। ये जन की सरकार है भैया, कुछ नहीं। विकास गांव से शुरू होता है। जब आप गांव का डेवलपमेंट होगा, गांव का विकास होगा, तभी विकास दिखे। जब गांव में फार्मा नहीं, बताइए, धान सूख रही है, धान सूख रही है गांव वालों के लिए। तो हम लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि इस बार यहाँ खाता बीजेपी का नहीं खुलेगा और कांग्रेस की बीजेपी का तो हम नहीं मानते हैं उनको। बीजेपी का तो यहाँ हमारे यहाँ खाता भैया नहीं खुलेगा। आप देख लीजिए, मैं आपको आज बता रहा हूँ आपके माध्यम से, ये बीजेपी का काम आज हुआ है पूरे देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में। वो कांग्रेस का काम है, ना कि भाजपा। भाजपा सिर्फ बेचने का काम कर रही है और लोगों को बांटने का और लड़ाने का काम कर रही है। उस पर के हुए हैं वो सब, जो यहाँ जो भी समस्या है वो नहीं दिखाते हैं। बस उन्हीं के पीछे और उन्हीं के हिसाब से बस मीडिया उन्हीं के सरकार के हिसाब से ही चल रही है। यहाँ से पिछली बार लड़े थे रमाशंकर पटेल और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया, वही प्रत्याशी है। हमारे यहाँ बगल में एक गांव है गढ़ी, वहां पे माननीय मुख्यमंत्री उस समय आए थे शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा था आदिवासियों को कि हम आप लोगों को 5-5 एकड़ जमीन देंगे। तो यही सब प्रलोभन था कि हम 5-5 एकड़ जमीन देंगे, आवास का 2.5-2.5 लाख रुपए पैसा देंगे। तो जनता, गांव की जनता भोली भाली होती है, वो समझ नहीं पाई। उसी चक्कर में वो सब लोगों ने वोट दिया। लेकिन इस बार सब मन बना लिए हैं, सब लोग कांग्रेस में वोट देंगे। यहाँ से रमाशंकर पटेल भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा, ये स्कीम सरकार चलाई है। अभी हमारे ग्राम पंचायत सूती में, हम लोग सूती के हैं, यहाँ 50% महिलाएं यहाँ छूट गई हैं, गांव में छूट गई। और जो छूट गई हैं किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो कहते हैं कि हर महिला का 1 ट्रैक्टर होना चाहिए, हर महिला का 1 ट्रैक्टर होना चाहिए। हमारे घर में जैसे स्वयं हमारी पत्नी है, हमारी माँ है, तो 1 का रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी 1 का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो बोलते हैं कि जितनी महिला उतने ट्रैक्टर चाहिए। तब एक किसान घर में भैया 1 ही ट्रैक्टर ना होगा, महंगाई का जमाना है, 8-10 लाख का ट्रैक्टर मिलता है। तो 50% महिलाओं का हुआ है, 50% महिलाओं का छूट गया है। और रह गई बात ये प्रलोभन की 1,000, ये सब जनता इस बार जान चुकी है। इस बार जनता मन बना ली है, बिल्कुल कांग्रेस सरकार आएगी। अभी कोरोना काल में आप देखिए, गैस सिलेंडर उस समय कितने में था, लाइन लगाते थे लोग, सड़कों पे मर रहे थे, आने जाने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था नहीं। उस समय मामा जी को समझ में नहीं आया बहनों के लिए। उस समय अभी नई स्कीम निकाले कुछ कि हम आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। ये सब पोपोबंडा, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। इस बार बिल्कुल भारी बहुमत से, यहाँ त्योंथर से नहीं, पूरे विंध्य प्रदेश से कांग्रेस की सीट जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस भाजपा के भ्रष्टाचार से 20 सालों से यहाँ भाजपा की सरकार है, भाजपा के यहाँ विधायक हैं, उससे लोगों का मन बिल्कुल उठ गया है। इस बार कांग्रेस की यहाँ भारी वोटों से जीत होगी और पूरे त्योंथर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में कम से कम कांग्रेस पार्टी की 150+ सीटें आएंगी। नहीं, देखिए इस बार क्या है ना कि वो सिंधिया जी राजा महाराजा थे, राजा महाराजा बिक जाते। जो गरीब तबका का गरीब है, निचले वर्ग से उठ के आया है, वो बिचेगा नहीं, ऐसा हम लोग मानते हैं और देखते भी है। जैसे हमारे यहाँ भी रीवा जिला में सिरमौर विधानसभा है, बगल में है, वहां पे महाराजा, राजा नहीं महाराजा दिव्यराज सिंह जी विधायक है 2 बार से। और कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब घर से उठे हुए विधायक राम गरीब आदिवासी को टिकट दिया। ना वो टिकट की लाइन में थे, ना वो कहीं थे, जबकि वो सीट सामान्य है, वो सीट अनारक्षित है, सामान्य सीट है। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने वहां पे किसी को टिकट नहीं दिया, राम गरीब आदिवासी को टिकट दिया। कारण यही था, कारण यही है कि राम गरीब जी जीत के जाएंगे तो वो अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करेंगे। वो लोग जहां है वहीं रहेंगे। अगर वहां से कोई दूसरा जीत के जाए और वो बीत जाएगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बार चुन चुन के टिकट दे रही। हमारे यहाँ भी यही हुआ है। हमारे यहाँ भी अभी सिद्धार्थ राज तिवारी का नाम चल रहा था, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले वो बीजेपी में गए हैं और बीजेपी से आए हैं, बीजेपी में गए हैं और बीजेपी से आए। ऐसे लोगों का भरोसा नहीं है भाई, वो कब कहाँ चले जाएंगे भाई, कब कहाँ चले जाएंगे। जो बड़े आदमी है, राजा महाराजा या बड़े राजनीतिक घराना है उनका, उन लोगों का भरोसा नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बार बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रखी है और एक कैंडिडेट कांग्रेस का हम लोग ये मान के लड़ रहे हैं कि हम लोग चुनाव चिन्ह पंजा, और जितने भी हमारे गांव के हम लोग हैं, सब हम लोग अपने आप को प्रत्याशी मान रहे हैं और चुनाव चिन्ह पंजा मानकर कमलनाथ की सरकार बनाने के लिए हम लोग बस पंजा देख रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहे कि पटेल है, कुर्मी है, ब्राह्मण है, ठाकुर, ये नहीं भैया। इस बार टोटल हमारे गांव में 20 दिन से ट्रांसफार्मर जल गया। यहाँ वर्तमान विधायक थे श्यामलाल द्विवेदी, इसके पहले रमाकांत तिवारी जी थे, स्वर्गीय रमाकांत तिवारी जी मंत्री थे, विधायक। उनका कार्यकाल ठीक था, इनसे ठीक था उनका कार्यकाल, इनसे बहुत अच्छा था मंत्री जी। लेकिन माननीय विधायक जी जब से विधायक बने, ये ग्राम पंचायत सूती नहीं, अगल बगल में 1 रुपए विधायक निधि से नहीं दिए।
ये 1 रुपए विधायक से पैसा नहीं दिए, अपने चहेतों को अपने घर परिवार में पैसा दिए। हमारे गांव में यहाँ 900 आदिवासी है, 900 आदिवासी है, 200 पिछड़ा है, सामान्य 150 लोग हैं। यहाँ 20 दिन से ट्रांसफार्मर जल गया, हम लोग मर रहे हैं। यहाँ लाइट नहीं है, ये ग्राम पंचायत सूती में लाइट नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक जी आते हैं जाते हैं, हम लोग बोले, विधायक जी बोलते हैं फिर विधायक बनाइए तो ट्रांसफार्मर लगेगा, ऐसा उनके लोग बोलते हैं। सरकार है भैया, कुछ नहीं, विकास गांव से शुरू होता है। जब आप गांव का डेवलपमेंट होगा, गांव का विकास होगा, तभी विकास दिखे। जब गांव में विकास नहीं होगा तो कैसे आप कह सकते हैं भैया यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है? बताइए, धान सूख रही है, धान सूख रही है, आप पता कर लीजिए। हम लोग यहाँ आवेदन भी लगवा दिए, जितना हम लोगों का है हम लोग आवेदन भी लगवा दिए। यहाँ लाइनमैन जो है वो सर लिख के दे दिया कि यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया। 20 दिन से आप बताइए, चुनावी माहौल है, कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। सरकार किसकी है? डबल इंजन की मामा की सरकार है। अब 20 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं है, अब बताइए इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी गांव वालों के लिए? गांव वालों के लिए तो हम लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि इस बार यहाँ खाता बीजेपी का नहीं खुलेगा। और उनको पता है कि इस क्षेत्र से बिल्कुल भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, और इसी वजह से इस क्षेत्र में दबाव बना के, बिल्कुल सरकार का दबाव है, इस क्षेत्र के विधायक का दबाव था, इस क्षेत्र में बिल्कुल कुछ काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक भी ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने चाहिए, बिल्कुल एकदम से एक दबाव बना के बिजली विभाग में दबाव बनाए हैं कि बिल्कुल यहाँ काम नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा उनका यही वो है कि यहाँ से हमको इस बार वोट नहीं मिलेगा, इस वजह से हम यहाँ काम नहीं करेंगे। वो समस्या कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलती है। भाजपा सिर्फ धर्म और जाति को बांटने का काम कर रही है, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। जाति और धर्म के नाम पर वोट ले रही है, विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रही है। कांग्रेस अपने काम पर वोट मांग रही है, विकास के नाम पर वोट मांग रही है। जो आज तक जो इतना काम, जो भी काम आज हुआ है पूरे देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में, वो कांग्रेस का काम है, ना कि भाजपा। भाजपा सिर्फ बेचने का काम कर रही है और लोगों को बांटने का और लड़ाने का काम कर रही है, उस पर लोगों का मन भटकाने का काम कर रही है और उसी पर काम कर रही है। विकास के नाम पर एकदम जीरो है। लेकिन हर तो यहाँ मौजूदा स्थिति है वो दिखाने का काम नहीं किया जाता है। बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है वो सब बिके हुए हैं, वो सब जो यहाँ जो भी समस्या है वो नहीं दिखाते हैं। बस उन्हीं के पीछे और उन्हीं के हिसाब से, बस मीडिया उन्हीं के, सरकार के हिसाब से ही चल रही है।